नमस्कार। बुलियन 5 मिनट आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, अगर सोने की बात करें तो इनफैक्ट सोने और चांदी में मैंने 2-3 दिन के अंदर पहले ही बताया था कि प्राइजेस में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में अब रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट कल के डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स अब 107.30 के करीब पहुंच चुका है और मुझे लगता है 106.40 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वहां से डॉलर इंडेक्स उठता हुआ दिखाई दिया है, जो 108 तक जा सकता है। रिजल्टेंट हमने देखा 86,600 का हाई लगाने के बाद लगभग सोने में आज इस मूवमेंट पे हमने 2000 पॉइंट की बड़ी गिरावट देख चुके हैं पिछले 3 सेशन के अंदर। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो मई वायदा 94,600 के करीब पहुंच चुका है। ओवरऑल हमें लगता है मार्केट में अभी भी दबाव जारी है। आज शुक्रवार है तो जनरली ऐसी उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए, बट टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में कोई मेजर ऐसा रिलीफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट के अंदर जो गिरावट का रुख है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो अब प्राइजेस $2900 के नीचे बिल्कुल अच्छे से ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियोस में बताया भी है, 2856 से लेकर $2820 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें लगता है टेम्पररी दिखा सकता है। ध्यान रखिए, अभी भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म व्यू बहुत ही तेजी का है गोल्ड में, बिकॉज फोर्ट नॉक्स में भी जो हमने देखा गोल्ड ऑडिट के जो कंसर्न्स बन रहे हैं, अगर वहां पे कुछ क्वांटिटीज में कमी या और कुछ भी ऐसे अपडेट्स आते हैं तो डेफिनेटली वो गोल्ड को और सपोर्ट दे सकता है। बट टेम्पररी हमने $400 की जो तेजी नवंबर के मिड से आती हुई देखी है, इसकी वजह से लगता है कि 100 से $150 का करेक्शन बन जाए, जो लगभग हमने अभी तक $80 का करेक्शन देख चुके हैं। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने जंप आते हुए देखा है, जो 90 के करीब ही कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके चलते चांदी में भी गिरावट है। टेक्निकल चार्ट्स की जैसे मैंने बताया भी था, तो नीचे में मुझे लगता है 30-80 तक के भी लेवल यानी $31 के करीब हम इंटरनेशनल में चांदी को भी देख पाएंगे। तो डोमेस्टिक में भी अगर हम बात करें तो रुपया एज ऑफ नाउ वीकनेस ही दिखा रहा है, लेकिन रुपए की गिरावट की वजह से हो सकता है इंटरनेशनल के मुकाबले हमारे यहाँ पे सोने को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। बट टेक्निकल चार्ट्स में जैसे मैंने रिवर्सल बताया था, 86,500 से अगर मार्केट टूटता है तो नीचे में मुझे लगता है फेयर प्राइस जो रहेगा वो 83,500 का ही रहेगा। आज शुक्रवार होने की वजह से प्राइजेस थोड़ा बहुत रजिस्टर्ड करने की कोशिश करेगा, तो आज के लिए 84,900, 85 जो कल मैंने बताया भी था शाम के सेशन में, वहां पे बिकवाली की जा सकती है। 84,300 तक का सपोर्ट आज के सेशन में हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। बट ध्यान रखिए, शाम का डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एंड मे भी पॉसिबल है कि शाम के डेटा पॉइंट के टाइम पे थोड़े बहुत हम शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखें मार्केट में। बट कुल मिला के जब तक प्राइजेस 85,240 के नीचे क्लोज है, तब तक आप ध्यान रखिए 1,000-1,200 पॉइंट की गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने मई वायदे में जबरदस्त गिरावट देखी है और अब प्राइजेस 95,000 के नीचे अच्छे से होल्ड कर रहा है। टेक्निकली अगर देखें, जब तक 95,200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है वीकली बेस पे, 92,500 तक का एक शिफ्ट सपोर्ट है। तो मैं ये नहीं बोलता 92,500, बट एटलीस्ट अगर 92,800, 93,000 के करीब भी आता है तो वहां पे हमें रिव्यू करके धीरे धीरे बाइंग में आना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे लगता है अगला 2-3 सेशन और गिरावट का है, अनलेस अनटिल कोई नई न्यूज नहीं आती है। हम सोने और चांदी में कंटिन्यू गिरावट देखेंगे। डॉलर इंडेक्स में आप नजर रखिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब 107 के ऊपर आ चुका है। तो जैसे ही कुछ नए सिग्नल्स आएंगे मैं फिर से आपके पास वीडियो लेकर आऊंगा चार्ट के साथ। एज ऑफ नाउ आज के लिए मार्केट में गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।